आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशन ट्विन। मैं आपका टीचर सुजीत तिवारी। चलिए स्टार्ट करते हैं टूपी के साथ। तो एक क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है कि हम कंट्रोल की दबा कर रखेंगे। अब सिलेक्शन टूल यूज करके मैं इसको एक प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस कर लेता हूँ। मैं इसका सेंटर फाइंड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऊपर के और साइड के रूलर के हिसाब से इसके सेंटर को एडजस्ट कर रहा हूँ कि जब मैं निडल बनाऊँ तो एग्जैक्ट सेंटर पर प्लेस हो। ठीक है, अभी ये एक ही फ्रेम पे है, इसको हम आगे के 20 फ्रेम्स के लिए पेस्ट कर लेते हैं। तो आप उसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट एंड 20 फ्रेम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 20 फ्रेम्स तक हमको ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखाई दे, तो हमको बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक नई लेयर ऐड करके इसका सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा हमने रूलर से उसका सेंटर पॉइंट फाइंड किया था, टॉप रूलर एंड साइड रूलर से। ये एकदम सेंटर पर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक नीडल बना लेता हूँ। नीडल बनाने के लिए हम लोग एक सीधी लाइन यूज करेंगे, शेप टूल से सीधी लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको भी प्लॉट करते समय हमको ध्यान रखना है कि कंट्रोल की दबा कर रखना है, इससे हमारी लाइन एकदम सीधी बने। ओके, अब हमको उसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं रोटेशन ट्विन, ट्विन ऐड कर लेते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। ये ध्यान रखना कि आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, अगर आपने गलत लेयर सेलेक्ट करी तो आप नहीं उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। इसको मैं जूम कर ले रहा हूँ, माउस स्क्रॉल यूज करके आप इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पाथ सेट करते हैं। तो देखिए जो ये ग्रीन डॉट है, इसको मैं इसके नीचे स्क्रॉल करके ले आया क्लिक करके, तो ये क्या होगा, वहीं से मेरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। इससे मेरी जो निडल है वो किनारे से रोटेट होते हुए दिखेगी। यहाँ मैंने ले लिया 20 फ्रेम और 36 डिग्री का रोटेशन। इससे ये 2 बार रोटेट होते हुए हमको दिखाई देगा। देखिए जहाँ पे इसकी डॉट है वहीं से इसको ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसके रोटेशन की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी एक सिंपल क्लॉक। ये देखिए, ठीक है। अब एक अगली एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग सोलार सिस्टम शो करेंगे। ये क्लास 8 के आपके साइंस के चैप्टर में दिया हुआ है सोलार सिस्टम। वहाँ पे आपको न्यू मून और फुल मून कैसे प्लॉट होता है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले से इमेजेस अपने पास स्टोर करके रखी थी। आप पीएनजी इमेज यूज़ करेंगे क्योंकि पीएनजी इमेज में बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये तीनों मैंने ऐड करके रख ली है अपने पास। सबको मैं अलग अलग लेयर में मेंटेन करूंगा ताकि मैं उसको अलग अलग एनिमेट कर सकूं। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल वी। ठीक है, वैसे ही फिर से लेयर सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। अब अर्थ को अलग कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल वी। ठीक, अब हमको अगर हम इसको रिसाइज कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सन। ये हो गया। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे पहले उसकी लेयर जरूर सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको ऐसा अरेंज करना है कि पहले सन, फिर मून, फिर अर्थ। ठीक है, फिर हम उसको रोटेशन करके देखेंगे। ये सन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं मून, उसको सन से और अर्थ के बीच में रखना है। ठीक है, एक सीध में रखते हैं और उसके बाद में अर्थ। ठीक है, अब हम एक बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं इसमें जो थोड़ा सा हमको स्पेस का फील देगा। ठीक है ना, तो उसकी इमेज भी मैंने पहले से अपने पास स्टोर करके रखी हुई है। ये ऐड कर लेते हैं इसको। तो इसको भी एक अलग लेयर में हम रख लेंगे, सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स। अब एक नया लेयर ले लेते हैं और वहाँ पे कंट्रोल में। ये देखिए, तो ये क्या सबसे टॉप में है, तो इसके लिए आपको उसकी लेयर को पीछे करना पड़ेगा। देखिए लेयर को मैं 1 बाय 1 पीछे कर रहा हूँ। अभी हमको अर्थ दिखाई दिया, फिर मून दिखाई दिया, अब सन दिखाई देगा। ये तो सबसे बैकग्राउंड लेयर है स्पेस की, फिर है बाकी की लेयर। इसको भी रिसाइज कर लेते हैं। ओ
थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम सबको नाम दे देते हैं अलग अलग। तो बस डबल क्लिक करना है आपको लेयर के नाम के ऊपर और आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे अगर उसका कलर रेड है मतलब वो लेयर हाइड है, वो दिखाई नहीं देगी, तो बस उस रेड डॉट पे ही आपको क्लिक करना है और वो ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन हो गई मतलब आपको लेयर फिर विजिबल होगी, दिखाई देगी। सबका नाम रख लेते हैं। ये हमारी अर्थ लेयर है, ये हमारी सन लेयर है और ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हमारा सेटअप हो गया रेडी। अब हमको मून को रोटेट करते हुए दिखाना है। तो मून को सेलेक्ट किए, पहले लेयर सेलेक्ट करेंगे फिर मून को सेलेक्ट करेंगे। अब रोटेशन ट्विन, ठीक है, ट्विन का नाम दे देते हैं ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मून सेलेक्ट कर लिए, अब पाथ सेट करते हैं उसका। देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि हमको उसको अर्थ के चारों तरफ रोटेट करना है। तो ये जो ग्रीन डॉट है इसको मैं अर्थ पे सेट कर देता हूँ। तो ये इस आप ये ध्यान रखेंगे इस डॉट के ही चारों तरफ ये घूमेगा। ठीक है, मैं लगभग 20 फ्रेम्स ले लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, हर बार 36 डिग्री का रोटेशन। तो क्या होगा 20 टाइम्स में 2 बार रोटेट होते हुए दिखेगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड गायब हो जा रहा है क्योंकि सबके सब फ्रेम 1 पे थे। सबको 20 फ्रेम तक सेट कर लेते हैं। तो आपको मालूम है क्या करना है, लेयर सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल ले लेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट टू 20 फ्रेम्स। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया 20 फ्रेम्स तक। ठीक है, वैसे ही अब हम अर्थ को भी ले लेते हैं 20 फ्रेम्स तक, सन को भी ले लेते हैं 20 फ्रेम्स। तो आपको तरीका मालूम है, कंट्रोल सी, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, 20 फ्रेम्स। ठीक है, वैसे ही अर्थ भी कर लेते हैं, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट एज 20 फ्रेम्स। ठीक है, ये हमारा एनिमेशन हो गया रेडी। तो ये आपकी क्लास 8 की साइंस बुक की एक्टिविटी है। अब हमको यहाँ पे फुल मून और न्यू, तो आपको पता है कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो वो न्यू मून होता है, और जब मून जो है अर्थ के बाद आता है तो फुल मून होता है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हम एक अलग से लेयर ले लेते हैं, उसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये हमारा है फुल मून, इसका कलर सेट कर लेते हैं वाइट। अब ये ब्लैक है, इसको वाइट कर लेते हैं। कलर में जाएंगे और वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कलर सेलेक्ट करने के। अगर ऊपर नहीं मिल रहा है, स्वॉचेस में नहीं मिल रहा है, तो नीचे से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसका हम फॉन्ट भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, ऐड। चलिए, तो ये हमारी फुल मून की पोजीशन है। ठीक है, अब न्यू मून की पोजीशन देखो यहाँ। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको न्यू मून प्रिंट होगा। तो ये ध्यान रखेंगे सिर्फ इसी फ्रेम में प्रिंट होगा। ठीक है ना, ऐड बटन दबाएंगे तो वो हमको नया टेक्स्ट ऐड करने को मिलेगा। ठीक है, ये पुराना भी गलती से ऐड हो गया, इसको हटा देते हैं। डिलीट बटन से हम उसको डिलीट कर दें। ठीक है, उसकी पोजीशन थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। देखिए जब वो वहाँ पहुँचेगा फुल मून, यहाँ पहुँचा न्यू मून। अभी हम कलर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको डार्क और लाइट भी कर सकते थे। ठीक है, अभी हम सिर्फ रोटेशन ट्विन देख। तो इस तरीके से रोटेशन ट्विन का यूज़ आप पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको हमने बोला स्टडीज विथ एनिमेशन। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको स्लो कर लेते हैं। थोड़ा और स्लो। ठीक है, ये देखिए अब हमको एग्जैक्ट वीडियो दिखाई देगी। ये फुल मून, तो जब बीच में आया तो न्यू। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केल टूल। ओके।
So try this and enjoy this. In next video we will see the scale twin. Thank you.